दोस्तों, सनातन धर्म, जिसे आमतौर पर हिंदू धर्म कहा जाता है, केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक गूढ़ पद्धति है। इसमें आत्मा, ब्रह्म, ध्यान, योग और कर्म जैसे विषयों पर गहन चिंतन किया गया है। इस धर्म में मौन को एक अत्यंत शक्तिशाली साधना माना गया है। मौन न केवल वाणी का अभाव है, बल्कि यह मन, वचन और कर्म की शुद्धि का भी मार्ग है। यह आत्मा की ओर जाने वाला द्वार है, जहाँ परम सत्य का साक्षात्कार होता है। मौन का अर्थ और महत्व। मौन का सामान्य अर्थ है न बोलना, लेकिन सनातन धर्म में मौन का अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक और गहरा है। यह बाह्य और आंतरिक दोनों मौन को दर्शाता है। बाह्य मौन वाणी का नियंत्रण है, जबकि आंतरिक मौन का संबंध मन के विचारों को शांत करने से है। जब मन, वाणी और शरीर तीनों शांत हो जाते हैं, तब साधक मौन की वास्तविक अवस्था को प्राप्त करता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौनम च सदा आत्म विमर्शनम, अर्थात मौन आत्म निरीक्षण का साधन है। जब व्यक्ति मौन होता है, तब वह अपने भीतर झांकता है, स्वयं से संवाद करता है और आत्मा का अनुभव करता है। मौन की शक्ति। आत्म शुद्धि का मार्ग। मौन से विचारों की भीड़ कम होती है। जब विचार शांत होते हैं, तो मन में चित्त की वृत्तियां स्थिर होती हैं। यह चित्त वृत्ति निरोध का प्रारंभ है, जो पतंजलि योग सूत्र का मूल है। मौन से व्यक्ति की कामनाएं, विकार और अहंकार धीरे धीरे समाप्त होते हैं। मानसिक शांति और स्थिरता। ध्यान और मौन साथ मिलकर मानसिक रोगों की औषधि बन जाते हैं। जब व्यक्ति नियमित रूप से मौन साधना करता है, तो वह चिंता, क्रोध और अवसाद से मुक्त हो सकता है। उसकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और वह अपने जीवन में संतुलन बनाए रखता है। आध्यात्मिक प्रगति। मौन आत्मा को जानने का माध्यम है। ऋषि मुनियों ने वर्षों तक मौन साधना कर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। जब इंद्रियों को वश में कर मौन धारण किया जाता है, तब आत्मा की गूढ़ अनुभूतियां प्रकट होने लगती हैं। उपनिषदों में कहा गया है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात जहां वाणी और मन नहीं पहुंच सकते, वही आत्मा का क्षेत्र है और वहां केवल मौन ही प्रवेश कर सकता है। सनातन धर्म में मौन की भूमिका। वेदों और उपनिषदों में मौन। वेदों में मौन को तप और ब्रह्मचर्य के समान उच्च स्थान प्राप्त है। मौनम तपः, यह वाक्य स्वयं मौन को तपस्या के रूप में स्थापित करता है। उपनिषदों में मौन को आत्म साक्षात्कार का द्वार कहा गया है। मांडुक्य उपनिषद में अमात्रा यानी चौथी अवस्था तुरिया को केवल मौन के माध्यम से जाना जा सकता है। गुरु शिष्य परंपरा में मौन। प्राचीन काल में गुरु मौन रहकर शिष्यों को ज्ञान प्रदान करते थे। टेलीपैथी अर्थात मौन संवाद की विद्या का अभ्यास होता था। कहा जाता है कि श्री रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि और अन्य संत मौन रहकर ही शिष्यों को आत्मज्ञान प्रदान करते थे। पूजा पाठ और अनुष्ठान में मौन।
वेद पाठ और मंत्रों के उच्चारण में मौन साधना से मंत्रों की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। जब जप, उपांशु या मनसा किया जाता है तब वह मौन की अवस्था को प्राप्त करता है और फल शीघ्र मिलता है। आत्मा का रहस्य। मौन के माध्यम से सनातन धर्म आत्मा को अजर अमर, नित्य, शुद्ध बुद्ध, मुक्त मानता है। आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह ब्रह्म का ही अंश है। अहम ब्रह्म अस्मि। आत्मा का अनुभव इंद्रियों से नहीं किया जा सकता। उसके लिए मौन, ध्यान और समाधि की आवश्यकता होती है। मौन में ही आत्मा की ध्वनि सुनाई देती है, जिसे अनाहत नाद कहते हैं। यह ध्वनि न बाहर से आती है न किसी यंत्र से, बल्कि यह आत्मा की अपनी ऊर्जा होती है। मौन साधना के प्रकार। वाचिक मौन अर्थात शारीरिक मौन। इसमें व्यक्ति बोलना बंद करता है पर मन सक्रिय रहता है। यह मौन की प्रारंभिक अवस्था है। मानसिक मौन अर्थात मन का मौन। इसमें विचारों की गतिविधि कम होती है और चिंता शांत होता है। आध्यात्मिक मौन अर्थात परम मौन। यह वही स्थिति है जब साधक आत्मा के साथ एक रूप हो जाता है। इसे समाधि भी कहा जाता है। दोस्तों, वर्तमान जीवन में मौन की उपयोगिता आज के शोर शराबे, तनाव और भाग दौड़ भरे जीवन में मौन अत्यंत आवश्यक हो गया है। अगर हम दिन में कुछ समय मौन रहकर आत्म निरीक्षण करें तो मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक बल दोनों में सुधार आता है। मेडिटेशन रिट्रीट, मौन व्रत और साइलेंस ट्रीटमेंट जैसे आधुनिक प्रयोग प्राचीन मौन साधना के ही रूप है। मौन और कर्म योग। कई लोग यह सोचते हैं कि मौन केवल सन्यासियों या साधकों के लिए है, लेकिन गीता के अनुसार कर्म योगी भी मौन से लाभ उठा सकते हैं। जब व्यक्ति कर्म करते हुए भी आंतरिक मौन में रहता है तब उसके कर्म निष्काम हो जाते हैं और वह बंधन से मुक्त होता है। दोस्तों, सनातन धर्म के अनुसार मौन केवल ध्वनि का अभाव नहीं बल्कि ब्रह्म से जुड़ने का माध्यम है। यह आत्मा की शुद्धि, चित्त की स्थिरता और ब्रह्म ज्ञान का प्रवेश द्वार है। आधुनिक जीवन में भी मौन एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। मानसिक शांति, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति का स्रोत। अतः हमें समय समय पर मौन धारण कर आत्मा की ओर अग्रसर होना चाहिए। शब्द सीमित है परंतु मौन असीम है। शब्द भ्रमित करते हैं परंतु मौन आत्मा से जोड़ता है। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।